स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राउडी मोटोज में। तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का आई होप सारे खुश होगे, हेल्दी होगे। तो भाइयों आज की वीडियो किस टॉपिक पर है या वीडियो का थंबनेल देखकर भाई समझ ही गए होगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कावासाकी निंजा 650 वर्सेस कावासाकी वर्सेस 650। हाँ जी दोस्तों, आज हम एक बार इन दोनों ही बाइकों का एक कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं। इन दोनों बाइकों में एक बार क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ परफॉर्मेंस है, क्या प्राइस रेंज वगैरह, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और भाइयों आपको क्लियरिटी देंगे कौन सी बाइक बेस्ट है, कौन सी बाइक बेटर है। तो भाइयों वीडियो में बने रहे, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो। तो आज दोस्तों चलते हैं अपनी बाइक्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन दोनों बाइक्स के कलर वेरिएंट के बारे में। तो भाई अपनी दोनों ही बाइक सिंगल सिंगल कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लाइम ग्रीन। तो भाई ये अभी आप देख रहे हो, ये है निंजा 650। एक बार हम बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे कि मीटर्स कंसोल वगैरह के बारे में। तो भाइयों वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी जो हम आए हुए थे कावासाकी के शोरूम में, जो कि सेक्टर 61 गुरुग्राम में अवेलेबल है। अगर आप नियर बाय रहते हो तो भाई यहाँ पर आप आके विजिट करो, यहाँ इनके पास हर लेटेस्ट बाइक्स होती हैं। और भाइयों ये शोरूम के साथ साथ सर्विस सेंटर भी है इनका बगल में ही, मतलब कि शोरूम प्लस सर्विस सेंटर। अगर आप अपनी बाइक्स में कुछ काम करवाना सकते हो कावासाकी की, उस मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे इजीली हो जाती है। तो भाइयों बढ़ते हैं अपनी बाइक की तरफ। मैं एक बार आपको बताता हूँ इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कंसल्टर के बारे में। तो भाई देखो, इसके जो मीटर्स हैं दोनों में से किसी की भी टच स्क्रीन नहीं होने वाले हैं, नॉर्मल डिजिटल मीटर है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गैज मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गैज मिल जाता है, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर मिल जाते हैं, एवरेज स्पीड इंडिकेटर मिल जाते हैं, और दोस्तों कॉल एसएमएस अलर्ट्स मिल जाते हैं आपको, और डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी के इंडिकेटर मिल जाते हैं। भाई टैकोमीटर मिल जाता है, स्टैंड अलार्म मिल जाता है, नंबर ऑफ 2 ट्रिपोमीटर्स मिल जाते हैं जो कि दोनों डिजिटल है। और दोस्तों गियर इंडिकेटर मिल जाते हैं, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाते हैं, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, और क्लॉक भी मिल जाती है इसमें, जो कि आजकल क्लॉक वगैरह तो खैर नॉर्मल चीज़ है, बट ये भी आपको दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल है। और भाई इसी के साथ साथ ये बाइक्स अपनी सर्विस रिमाइंडर भी देती हैं, मेंटेनेंस बैटरी की फ्री है। और स्टोरेज की बात कर लो दोनों ही बाइक्स में, तो जो अपनी फ्रंट स्टोरेज है दोनों में से किसी में भी नहीं, मतलब स्टोरेज दोनों बाइक्स में से किसी में भी नहीं है। ये जो अपनी 650 है इसमें भी कहीं आगे पीछे कोई स्टोरेज पॉइंट नहीं दिया हुआ है, जो अपनी वर्सेस 650 है उसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अब बात कर लेंगे मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी की, तो दोनों बाइक्स में आपको मिल जाती है। लाइट सिस्टम की बात कर लूँ तो दोनों ही बाइक्स में आपको DRLS देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ और शिफ्टिंग लाइट, और LED हेडलाइट, टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लें अगर इसमें GPS एंड चार्जिंग वगैरह की, तो देखो GPS आपको नेविगेशन और GPS जो अपनी 650 है इसमें नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई USB चार्जिंग पोर्ट है। बट जो अपनी वर्सेस 650 है उसमें आपको GPS एंड नेविगेशन मिल जाता है और USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। ये दोनों प्लस पॉइंट है इस अपनी जो आप वर्सेस 650 देख रहे हो इसके। इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाता है एक तो, और GPS नेविगेशन, ये इन दोनों बाइक्स में से एक इसमें एड ऑन फीचर कह लो या प्लस पॉइंट कह लो। अब बात कर ले अगर इसमें कंफर्ट लेवल की, तो जो अपनी 650 है उसमें भी आपको स्टेप्ड सीट मिल जाती है, वर्सेस 650 है उसमें भी आपको स्टेप्ड सीट मिल जाती है। पिलियन बैक रेस्ट आपको दोनों में से किसी भी सीट बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है। पिलियन ग्रैब रेल आपको दोनों बाइक मिलेगा, पिलियन सीट आपको दोनों बाइक से मिल जाती है, पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है आपको दोनों बाइक्स में। अब एक बार अगर बात कर लें इसके कुछ फ्रंट सस्पेंशन शॉकर वगैरह के बारे में, तो अपनी जो निंजा 650 है उसमें 41 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क, 125 ये इसका फ्रंट सस्पेंशन है। और अगर जो अपनी आप देख रहे हो वर्सेस, इसमें मिल जाता है आपको 41 का इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क विद एडजस्टेबल रिबॉन डैम्पिंग। तो सोकर तो ऑलमोस्ट फ्रंट के सेम ही है दोनों बाइक्स के। अब बात कर लेंगे रियर सोकर के, जो अपने बीच में सोकर होता है वो मिल जाता है आपको ऑफसेट ले डाउन सिंगल शॉक विद रिमोट स्प्रिंग प्रीलोडेड, एडजस्टेबिलिटी 80 का। और बात कर ले अगर अपने निंजा 650 में, तो उसमें मिल जाता है आपको हॉरिजॉन्टल बैकलिंक विद एडजस्टेबल प्रीलोड 130 तो ये तो हो गए इसके कुछ सॉकर्स वगैरह के, फ्रंट और बैक मैंने दोनों बता दिया। और दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क देखने को मिलते हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ की बात करें तो दोनों ही बाइक्स के बिल्कुल सेम है, 300 mm के। और रियर डिस्क साइज़ की बात कर लूँ तो जो अपनी 650 है उसमें आपको 220 mm को मिल जाता है, और जो अपनी वर्सेस 650 है उसमें 250 mm को मिल जाता है। और कैलिपर टाइप की बात कर लें तो बिल्कुल सेम है दोनों बाइक्स के, फ्रंट में डुअल पिस्टन है, रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर है। एलॉय की बात कर लें तो एलॉय आपके दोनों बाइक से बिल्कुल सेम होने वाले हैं, बट हाँ देखने में जो है वर्सेस 650 थोड़ी बड़ी लगती है, लगता है उसके एलॉय साइज बड़े हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी ऊंची है। तो भाई फ्रंट साइज़ का बात करें एलॉय की तो 17 इंचज़ है, पीछे की बात करें तो 17 इंचज़ है, दोनों ही बाइक्स के मैंने बता दिया आपको। टायर साइज़ की बात कर लूँ तो फ्रंट बिल्कुल सेम है दोनों बाइक्स में, 120/70 ZR17 का टायर है। पीछे वाला टायर साइज़ की बात कर लूँ तो 160/60 ZR17 दोनों बाइक्स में
पीछे के टायर सेम है बिल्कुल, ट्यूबलेस टायर मिल जाता है आपको। बात कर ले फ्रंट टायर प्रेशर की, तो जो अपनी निंजा 650 है इसमें होना चाहिए 32 PSI, और जो अपनी वर्सी 650 है उसमें होना चाहिए 33 PSI। और पीछे वाले टायर की बात कर लो तो जो अपनी निंजा 650 है उसमें 36 PSI होना चाहिए, वर्सी 650 है उसमें भी 36 PSI होना चाहिए। और अगर अब बात कर ले इसे कुछ डायमेंशन चेंजेस वगैरह के बारे में, तो भाइयों देखो सबसे पहले आपको वेट के बारे में बता देता हूँ। तो जो अपनी 650 है उसमें है 196 kg वेट, मतलब कि 196 kg अपनी निंजा 650 में, और वर्सेस 650 में है 219 kg, 219 kg। सीट हाइट की बात कर लूँ तो जो अपनी निंजा 650 है इसमें मिल जाती है आपको 790 mm की सीट हाइट, और जो अपनी वर्सी 650 से मिल जाता है आपको 845 mm की सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें दोनों बाइक्स की, तो जो अपनी निंजा 650 है इसमें आपको मिलता है 130 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और जो अपनी वर्सी 650 में मिलता है आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल लेंथ की बात करें दोनों बाइक्स की, तो अपनी जो निंजा 650 में मिलता है आपको 2115 mm का ओवरऑल लेंथ, मतलब कि 2115 mm। और अपनी वर्से 650 की बात कर लें तो उसमें ज़्यादा आपको 2165 mm। ओवरऑल वाइड की बात कर लूँ तो 740 mm की ओवरऑल वाइड होने वाली है अपनी निंजा 650 की। वर्सी 650 की बात कर लूँ तो उसमें आपको मिल जाती है 840 mm की वाइड ओवरऑल पूरी बाइक की। ओवरऑल अब हाइट की बात कर लूँ ऊंची कितनी दोनों बाइक, तो जो अपनी निंजा 650 है ये आपकी 1145 mm की, और बात करें अपनी वर्सी 650 की तो हाइट के मामले में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वो देख के ही पता चलता है। हाइट इसमें मिलती है 1400 mm की, मतलब कि अपनी निंजा 650 की है 1145 mm, वर्सी 650 की है 1400 mm। व्हील बेस की बात कर लूँ तो जो अपनी निंजा 650 में मिलता है आपको 1410 mm का व्हील बेस, जो अपनी वर्सी 650 में मिलता है आपको 1415 mm का व्हील बेस। और बात कर लें चेसिस टाइप की, तो जो अपनी निंजा 650 है इसमें मिलता है आपको ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील, और वहीं बात कर ले अगर अपनी वर्सी 650 की उसमें मिलता है आपको डायमंड हाई टेंसिल स्टील। तो दोस्तों ये तो हो गए उसके कुछ फीचर्स स्पेसिफिकेशन वगैरह। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ पावर और परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भी काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे, तो भाइयों चलते हैं इसके पावर और परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो दोनों ही बाइक्स में बिल्कुल सेम इंजन सीसी का है, 649 cc 649 cc का इंजन लगा हुआ दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम। जो कि बात कर ले अगर अपनी निंजा 650 की, तो वो अपनी पावर जो है उसकी मैक्स है वो है 8000 RPM 67.3 bhp। और बात करें अगर अपनी कावासाकी वर्सेस 650 की, तो उसमें है 65.7 bhp 8500 RPM। मैक्स टार्क की बात कर लूँ तो जो अपनी निंजा 650 है उसमें है 64 Nm 6700 RPM। और अगर बात कर लें वर्सी 650 की उसमें 61 Nm 7000 RPM। और अगर बात कर ले माइलेज की, तो जो अपनी जो वर्सी 650 है इसमें आपको 19-20 का माइलेज देखने को मिलेगा, और जो अपनी कावासाकी निंजा 650 है उसमें आपको 30 के आसपास का माइलेज देखने को मिलेगा। राइडिंग रेंज की बात कर लूँ तो जो अपनी निंजा 650 है इसमें आपको 450 किलोमीटर का राइडिंग रेंज मिलता है, मतलब कि 450 किलोमीटर। और बात कर लें अगर अपनी वर्सी 650 की, इसमें आपको 407 किलोमीटर का राइडिंग रेंज देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात करूँ दोनों ही बाइक्स की, तो जो अपनी निंजा 650 है उसमें आपको 210 किलोमीटर पर आवर का, मतलब कि 210 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। वर्सेस 650 की बात कर लें तो 199 किलोमीटर पर आवर 199 किलोमीटर पर आवर का आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। राइडिंग मोड्स आपके दोनों में से किसी बाइक्स में भी नहीं है, आपकी नॉर्मल सिंगल मोड्स में बाइक है। 6 गियर की आपकी दोनों ही बाइक्स मिल जाती हैं चेन ड्राइव के साथ। बात कर ले अगर गियर शिफ्टिंग पैटर्न की, तो एक गियर आपका नीचे डलता है, बाकी के 5 गियर अप, मतलब 1 गियर डाउन 5 गियर अप, ऐसा सिस्टम है। 6 गियर की, एक गियर नीचे 5 गियर ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ फिर भी रह जाए समझ ना आए मेरे से ऊपर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बात कर ले अगर सिलेंडर की, तो दोनों बाइक्स आपकी डुअल सिलेंडर बाइक है अपनी। बोर साइज़ की बात कर लें तो जो अपनी निंजा 650 है और वर्सी 650 है बिल्कुल सेम है 83 mm का। स्ट्रोक साइज़ बिल्कुल सेम मिल जाता है आपको दोनों बाइक में 60 mm। वेलवेस पर सिलेंडर आपका 4 है। और कंपैरिजन रेशियो की बात कर लें तो जो अपनी 650 है इसमें आपका 10.8 रेशियो में 1 सेम आपका वर्सेस 650 में मिल जाता है, मतलब कि काफ़ी हद तक फीचर्स इन दोनों ही बाइक्स के सेम है। इग्निशन की बात कर लें तो CDI इग्निशन देखने को मिलेगा आपको बाइक्स में। स्पार्क प्लग की बात करूँ तो सिंगल स्पार्क प्लग है। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आपकी दोनों बाइक्स लेस है। और बात कर ले अगर क्लच की,
तो निंजा 650 में आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच देखने को मिलती है। कावासाकी वर्सी 650 में आपको वेट मल्टीप्लेज क्लच मिलती है। फ्यूल इंजेक्शन दोनों बाइक्स में आपके। फ्यूल टैंक की बात करूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 650 में आपको मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। और वहीं बात करें अगर वर्सी 650 की, तो उसमें मिलता है आपको 21 लीटर का फ्यूल टैंक। हाँ जी दोस्तों, 21 लीटर्स का फ्यूल टैंक। और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो जो अपनी निंजा 650 है इसमें आपको 2.3 लीटर का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए। और अगर बात कर ले कावासाकी वर्सेस 650 में, तो इसमें आपको 3.1 लीटर का रिजर्व फ्यूल लीटर होना चाहिए। आपकी निंजा 650 BS6 फेज 2 इंजन के साथ आती है, और जो कावासाकी वर्सेस 650 है ये आपकी BS6 इंजन के साथ आती है। दोनों ही आपकी पेट्रोल वेरिएंट है। दोस्तों जितना हो सका है मैंने आपको फीचर्स बताने की कोशिश करी है। तो ये तो होगा इसके फीचर्स टाइप, लुक्स वगैरह मैंने आपको दिखा दी दोनों ही बाइक्स की। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके प्राइस के ऊपर। तो जो अपनी निंजा 650 है ये आपको ऑन रोड पड़ेगी गुड़गांव में 8,08,949 रुपये की। हाँ जी दोस्तों, मतलब कि राउंड फिगर में आप कह सकते हो 8,09,000 रुपये की। ये मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। और अगर बात कर ले अपनी कावासाकी वर्सेस 650 की, तो ये पड़ेगी आपको 8,76,090 रुपये की। मतलब कि इसको भी आप अगर राउंड फिगर में किया जाए तो आप 8,75,000 के आसपास इसको कह सकते हो। मतलब कि ऑन रोड ये प्राइस है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह आप नियर बाय रहते हो, किस सिटी में रहते हो उस पर डिपेंड करता है, और आपका शोरूम की सर्विस वगैरह पे। तो दोस्तों ओवरऑल जो इसके प्राइस वगैरह हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप नियर बाय रहते हो इस शोरूम के, जैसे कि मैंने एड्रेस बताया था, गुड़गांव सेक्टर 61 कावासाकी का शोरूम, यहाँ पर अगर नियर बाय रहते हो तो आओ ज़रूर विजिट करो शोरूम पे। यहाँ पर टेस्ट राइड्स वगैरह जौन सी बाइक को आपको चाहिए मिल जाती है। और अगर कोई ऐसी बाइक है जो आपको चाहिए और इनके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप इनसे बोल कर वो बाइक भी मंगवा सकते हो। ये लोग जितना जल्दी हो सकता है बाइक मंगवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये बाइक्स दोनों ही मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अब बात कर लें इन दोनों बाइक्स के रिव्यू के ऊपर कि ओनर रिव्यू इंटरनेट पे इसके क्या हैं, तो देखो यूज़र रिव्यू तो ऐसे हैं कुछ। जो अपनी कावासाकी निंजा 650 है इसमें आपको 4.7 की रेटिंग मिली है 5 में से। और जो अपनी कावासाकी वर्सी 650 है इसमें आपको 5 में से 4.2 की रेटिंग मिली हुई है। और रेटिंग किस किस चीज़ को कितने कितने मिली वो भी एक बार बताता हूँ आपको। तो कंफर्ट के लेवल में जो अपनी निंजा 650 है उसको 5 में से 4.3 की रेटिंग मिली हुई है। बट कंपैरिजन वर्सी 650 उसको मिली हुई है कंफर्ट के लेवल में 4.5 की रेटिंग। और बात कर लें अगर इसकी सर्विस एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों सर्विस एक्सपीरियंस जो अपनी निंजा 650 है उसको मिली है 4 की रेटिंग, और जो अपनी वर्सी 650 है उसको मिली है 4.5 की रेटिंग। और अगर वैल्यू फॉर मनी की बात कर ली जाए तो जो अपनी निंजा 650 है उसको मिली है 4.7 की रेटिंग, और जो अपनी वर्सी 650 है उसको मिली है 4.5 की रेटिंग। और दोस्तों ये वीडियो का बनाने का मकसद जो था वो यही था कि दोनों बाइक्स में कंपैरिजन वीडियो पता है, क्योंकि यार दोनों बाइक 650 सीसी की है। और मुझे अच्छी तरह से पता है जो अपनी निंजा 650 है वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, और वर्सी 650 एक ऑफ रोड बाइक है। दोनों को कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। बट भाई मेरा दिखाने का मकसद ये था कि भाई प्राइस को लेकर क्या फ़र्क है दोनों बाइक्स में, पावर को लेकर क्या फ़र्क है, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें उनमें क्या फ़र्क है दोनों बाइक्स में। क्योंकि यार ये भी अपनी 650 सीसी की है, वो भी अपनी 650 सीसी की। तो मैंने बस एक उन्हीं के जो जिनको नहीं मालूम होगा उनकी एक क्लियरिटी देने के लिए दोनों बाइक्स में मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो जो मैंने ना बताई हो आपको जाननी हो तो वही मेरे को बता देना। और दोस्तों कावासाकी और भी किसी बाइक की वीडियो आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल पर आप जाकर विजिट कर सकते हो। हमने जितनी हो सकती कावासाकी की बाइक की वीडियो बनाई है। इसके अलावा कोई रह गई है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसकी बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये कुछ अपनी बाइक के दोनों ही बाइक्स के रिव्यू थे। एक फेसलिफ्ट दिखाया मैंने आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम।